इमरान खान आएगा तो कुछ करेगा, वरना मुश्किल है भाई। सर गवर्नमेंट से कोई तवक्को है कि आने वाले दिनों में? से कोई तो कोई की जा सकती। पेट्रोल अगर ये 1-2 रुपया सस्ता कर देते हैं, फिर 20 रुपए महंगा भी तो करते हैं ना। एक ही हाल है कि खान आएगा तो ठीक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशफत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई उरूज पर है। लोगों का गुजारा बड़े मुश्किल से हो रहा है। लोग इस वक्त अगर बिजली के बिलों की हम बात करें तो लोग बिजली के बिल भी अदा नहीं कर पा रहे। अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें भी पाकिस्तानी अवाम की रेंज से बहुत बाहर हैं और यूटिलिटी स्टोर बंद करना नाजरीन आपके सामने है। PWD के मुलाजमीन का एहतजाज आपके सामने है। पाकिस्तान में आईनी बहरान आपके सामने है। सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है। गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके पेट्रोल 1 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करके आवाम को एक छोटा सा रिलीफ देने की कोशिश की है और इस रिलीफ का वो बाकायदा क्रेडिट लेते हैं कि मुश्किल हालात में हमने पाकिस्तानी आवाम को ये रिलीफ दिया है। नाजरीन, आवाम से जानते हैं कि इनका गुजारा कैसे हो रहा है और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। भाई ये बताइएगा कि पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हुआ है, आपको रिलीफ दे दिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे सर इस रिलीफ पे? हम ये अपनी हुकूमत से मुतवक्का रखते हैं कि जो 1 रुपये सस्ता किया इसे मज़ीद सस्ता किया जाए, क्योंकि 1 रुपये से जो आम आवाम है पब्लिक, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं फ़ायदा उनको हो रहा है, जो आम आवाम है उसके लिए और रिलीफ दिया जाए और बेहतर किया जाए। तो इस बार जो ये सस्ता किया है तो वो तो कह रहे हैं सर मुश्किल दौर में हमने ये एक रिस्क लिया है और रिलीफ दिया है, तो इस 1 रुपये के रिलीफ को कैसे देखते हैं सर? मुश्किलात आती हैं, मुसलमान है एक हुकूमत हमारी और हम भी मुसलमान हैं, तो अगर मुश्किलात से डरते रहेंगे और ये मतलब हम इसी तरह अगर चलते रहेंगे तो आवाम किसको देखेगी। तो हमें चाहिए कि हम मज़ीद अच्छे लीडर जो हैं हमारे, वो मुस्तकबिल में एक अच्छी स्ट्रेटजी इख्तियार करें और अच्छे तरीके से आवाम के बारे में सोचें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने पहले वादे दावे इक़्तिदार में आने से पहले किए थे, तो क्या आजकल के हालात से लग रहा है कि वो अपने वादों दावों में कामयाब हो गए और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? जो आवाम के बारे में वादे किए गए थे और आवाम से वादे यानी किए गए थे, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए हालात तो उसी तरह आप GDP वगैरह और जो कर्जे हैं वो कहाँ उतरे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल वही सीन चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वक्त की गवर्नमेंट से आप मुतमईन हैं? न्यूट्रल कह सकते हैं, हम ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। ये बताइएगा कि पेट्रोल 1 रुपये कम हुआ है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ दिया है, तो इस रिलीफ पे क्या कहेंगे? सर ये कोई रिलीफ तो नहीं होता ना। अभी आप मुझे बताएं, 1 रुपया कम कर दिया और जब बढ़ाने पे आते हैं तो मेरे ख्याल से 14 रुपये, कभी 10 रुपये, 15 रुपये, उस पर भी देखें ना, ये कोई रिलीफ नहीं होता। अभी 1 रुपये का क्या रिलीफ होता है? कोई रिलीफ नहीं होता। ये तो उसको फायदा है जो लार्ज अमाउंट में कमा रहा होता है। 1 रुपये का फायदा, हम गरीब को क्या फायदा है 1 रुपये का? और ये बताइएगा जिस तरह गवर्नमेंट ने वादे दावे किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, तो क्या गवर्नमेंट उन वादों दावों पे अमल पैरा हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ महंगाई की शरह उसी तरह है, ठीक है। वो जो जिस तरह कह रहे जी बहुत काम हम ले आए, 1 पॉइंट पे ले आए हैं, सिंगल डिजिट में नहीं है कुछ भी। देखा जाए अब 160 रुपये का साबन है जी, चीनी का रेट देख लें, सबके रेट देख लें इसी तरह। अभी आपने बिलों में रिलीफ क्या दिया? कोई बिलों में रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ वही आप अमाउंट वही है, 25 यूनिट वही है। हम 15 दिन घर बंद है हमारा और 344 यूनिट हमने महीना पहले इस्तेमाल किए हैं और 15 दिन बंद करने के बाद भी 344 यूनिट इस्तेमाल की। तो आप बताएं कौन सा रिलीफ है? तो सर ये जो मुश्किल हालात हैं, ये गवर्नमेंट इन मुश्किल हालात से पाकिस्तानी अवाम को निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्या समझते हैं आप? नहीं, मुश्किल है भाई, इस तरह तो नहीं हो सकता। जिस तरह थोड़ा सा रिलीफ वगैरह देना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट का जो जिस तरह के हालात है, हर एक पार्टी जो है इनके खिलाफ ही बात कर रही है। तो इनको अपने आप ही गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दे ताकि कुछ ये अपने लिए बेहतर कर सकें। तो सर आप मौजूदा गवर्नमेंट से मुतमईन हैं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं। सर मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है 1 रुपये की सूरत में, पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? तो आप खुद बताएं 1 रुपये में क्या आता है आजकल, बताएं ना आप, कुछ आता है 1 रुपये में? कुछ भी नहीं आता। तो फिर ये गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया? सर वो क्रेडिट ले रही है, बाकायदा क्रेडिट ले रही है कि मुश्किल हालात में हमने लोगों को रिलीफ दिया है। मुश्किल हालात पैदा भी तो इन्होंने किए हैं ना, और किसने किए? अब देखें ना, करोड़ों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए, उसमें से 1 रुपये का रिलीफ दे रहे तो क्या आता है फिर पीछे?
अब बताए ना, कुछ आता है 1 रुपए में, कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता भाई, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। भाई एक ही हाल है कि खान आएगा तो ठीक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा सर, अगर खान आया तो क्या गारंटी है कि हालात ठीक हो जाएंगे? सर हालात ठीक हो ना हो, हमें वो चाहिए बस। अच्छा वो आएगा, हालात ठीक कर लेगा। अच्छा, तो सर किस बेसिस पे कह रहे हैं खान अगर आया भी तो खान के साथ एक अपॉर्चुनिटी या एक वो हमने जो देखी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत हेल्प करते हैं, ट्रस्ट आप करते हैं। देखे ना, जो सैलाब आया था उसके लिए उसने फंड इकट्ठे किए थे ना, ये दूसरी दफा पैदा भी हो जाए ना, ये उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। अब देख लें, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बयान दिया कि खान अगर आता है तो हमारी जितनी प्रॉपर्टी है हम वो बेच के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अभी इनकी हुकूमत में कोई ऐसा बंदा बयान दे देना, कोई भी नहीं देता बयान। सर तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि हम इस्लाहात ला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम मुश्किल हालात से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं कि वो तो दिन रात काम करते हैं। सर देखिए, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनका पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो जाए, 10 रुपए सस्ता हो जाए, इनका पेट्रोल फ्री होता है, सरकारी, हमारे खजाने में से जाता है, हमारे टैक्स पे जाता है ये पेट्रोल। इनको 1 रुपए छोड़ के बेशक 100 रुपए भी सस्ता हो जाए ना, या 100 महंगा भी हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और सिला उन्होंने 1 रुपए की सूरत में आपको दे दिया है, तो आप मुतमईन नहीं है अभी भी? सर देखिए ना, दिन रात एक कर रहे होते ना तो फिर 1 रुपए तो कम नहीं होना चाहिए था। दिन रात एक करके भी 1 रुपए कम हो रहा है तो उनको चाहिए और रात को सोए, नींद पूरी करें अपनी। एक और भाई मौजूद है जी, इनसे जानते हैं इनकी राय, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या कहना चाहेंगे 1 रुपए की कमी में? मैं तो साथ मिठाई लेके आ रहा था कि भाई आपको खिलाऊं, आप तो बड़े खुश हैं। यार खुश नहीं है हम बस ये हमारी बेबसी देख लें आप भाई कि 1 रुपए में हम क्या करेंगे। 1 रुपए में 1 रुपया के पेट्रोल ये सस्ता करके ये खुद को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन सर वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में मजीद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। कोई बेहतरी नहीं मिलेगी, ये कोई बेहतरी नहीं मिलेगी, ये सब भूल जाए, खत्म हो गया सिस्टम। इमरान खान आएगा तो कुछ करेगा, वरना मुश्किल है भाई। हमें गवर्नमेंट से भरोसा है बस, और किसी पे नहीं रहा। आपको लगता है कि इमरान खान के आने से हालात ठीक हो जाएंगे? सर क्यों नहीं होंगे जी, होंगे, लाजमी होंगे, 100% होंगे जी। और मौजूदा गवर्नमेंट से क्यों आप नाला नजर आ रहे हैं? और सरकारों इनकी ये लूटते जा रहे हैं, ये लूटेंगे आगे भी। ये खाने के लिए आए थे, ये खाते रहेंगे जब तक ये हैं हमारे पास। ये हमारी हुकूमत में जब तक हैं ये खाते रहेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमें भाई। तो ये वादे दावे जो कर रहे हैं तो क्या ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये अपनी जेबों के लिए आए हैं सर, ये अपनी जेबों के लिए आए हैं टोटली। भाई आप फ्री हैं? आप इधर आए वीडियो में। सर अब ये बताइएगा, पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल में है। जी, अगर बिजली के बिलों की हम बात करें, बेरोजगारी भी आपके सामने, हर बंदा आजकल बेरोजगार है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सर आपने माशी हालात पे बात की है, अभी मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ कि सर आप मुझे बताएं कि अभी जो लेबर की जो मजदूरी है, जो वो दिहाड़ लगाते हैं, वो 1000 रुपया या 1500 रुपया, उसमें वो अपने घर के खर्चात किस तरह मैनेज करें? आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको भी पता है कि आजकल 25, 30, 35, 40 हज़ार में घर का गुजारा नहीं होता। बिल ही तकरीबन 20-25 हज़ार से अबव आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से पेट्रोल अगर ये 1-2 रुपया सस्ता कर देते हैं, फिर 20 रुपये महंगा भी तो करते हैं ना। तो आप देखिए, खुद आप सोचें कि एक गरीब इंसान, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, 20 रुपए महंगा करके 1 रुपए सस्ता कर, ऐसे ही है ना। देखें, वो बात ये है कि अभी आप खुद बताएं सर कि अभी ये बंदा है, ये बाइक क्या चलाता है, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये 300-400 का या 500 का पेट्रोल डलवा के ये 200 की सवारी उठाता है, तो आप मुझे बताएं कि अगर 400 में से इसने 150 या 200 कमा लिया तो पूरे दिन में 1000 में से 300-400-500 ही कमाएगा ना। तो ये क्या कर रहा है? अपने बच्चों का रोजगार कमा रहा है, ठीक है। अभी इनको चाहिए कि एक तो पेट्रोल को सस्ता करें, महंगाई को कम करें, तब भी ये माशी हालात से हम इस बुरान से निकल सकते हैं। सर ये जो 1 रुपए हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ऐसे ही है सर, ऐसे। गवर्नमेंट इस पे भी क्रेडिट ले रही है कि हमने रिलीफ दिया है मुश्किल हालात में। जी तो ये कैसा रिलीफ है? सर ये रिलीफ नहीं है। आपको बताऊं कि ये हमें एक चूना लगाने वाली बात है कि अभी 10 रुपये महंगा करके फिर 1 रुपया। अभी आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं कि आप मुझे बताएं कि 260 रुपये लीटर या 265 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो एक बंदा 200 का डलवाता है या 250 का, 300, जहरी बात है, वो जितना भी उसका एक्सपेंस है उस हिसाब से वो करता है। आप मुझे बताएं वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करेगा? आप और मैं, चले हमारी जो है ना मंथली इनकम मैं लगा लेता हूँ 60, 70, 80 हज़ार रुपये, मगर उसमें हमने घर के किचन के एक्सपेंस भी तो मैनेज करने हैं।
वो भी बड़े मुश्किल से बहुत मैनेज बड़ी हो रहे मुश्किल से मैनेज होते हैं। तो सर मैं इस लिहाज से ये भी बात आपकी हमारे रिलेटेड टच है कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि हम खुली दावत है हमारी तरफ से कि आप आएँ SBS ग्रुप ऑफ कंपनी फैज़ाबाद से बिल्कुल करीब, ठीक है, फरूक कारपोरेशन के बिल्कुल अपोजिट SBS ग्रुप ऑफ कंपनी यूनाइटेड प्लाजा 3rd फ्लोर में मौजूद है। आप आएँ, इसका हिस्सा बने और हम इंशाल्लाह जितना भी सपोर्ट हो सके हम अपने भाइयों को करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पेट्रोल सस्ता हुआ है 1 रुपये, क्या कहेंगे? सर पेट्रोल को मारी गोली, ये चोरों की हुकूमत है। मैं खा के जैसा कल हो रहा है तो आज ही रास्ते बंद कर दिए 1:45 बजे। इन चोरों को डर है कि हमारी माँ का खत्म ना आ जाए। तो सर जब पेट्रोल बढ़ता है तो 20 रुपये बढ़ता है, कम होता है तो 1 रुपये कम होता है। सर इससे तो गरीब अवाम तो मुसलसल पिसते जा रहे हैं ना सर। और गरीब आवाम की इन्होंने कौन सी फिक्र करनी, इन्होंने अपने फिक्र करनी है, अपने माल बनाने हैं, अपनी सोसाइटी बनानी है, सब कुछ इन्होंने अपने लिए करना। गरीब के लिए कुछ नहीं करना, गरीब को इन्होंने मारना है। ये गरीब के लिए नहीं, ये क्या है, हम गरीब को मारेंगे, खत्म करेंगे, गरीब को खत्म कर देंगे। सर ये अगर ऐसे होता रहा तो ये गरीब तो खुद ब खुद ही मर जाएंगे। गरीब मरेंगे, ये खबीस मारे के लिए आए हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो सर गवर्नमेंट से कोई तवक्को है कि आने वाले दिनों में? चोरों से कोई तोकड़ी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल नाजरीन, आज हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम की राय जानी। लोगों ने इस कमी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस गवर्नमेंट से हमारी कोई तवक्कुआत नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह ने के बाद। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है 1 रुपए की सूरत में, पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? तो आप खुद बताएं 1 रुपए में क्या आता है आजकल, बताएं ना आप, कुछ आता है 1 रुपए में? कुछ भी नहीं आता। तो फिर ये गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया? सर वो क्रेडिट ले रही है, बाकायदा क्रेडिट ले रही है कि मुश्किल हालात में हमने लोगों को रिलीफ दिया है। मुश्किल हालात पैदा भी तो इन्होंने किए हैं ना, और किसने किए? अब देखें ना, करोड़ों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए, उसमें से 1 रुपए का रिलीफ दे रहे तो क्या आता है फिर पीछे? अब बताएं ना, कुछ आता है 1 रुपए में? कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता भाई। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का भाई।